नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है बढ़िया? पेन पेपर उठा लीजिए। परसेंटेज का लास्ट क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। परसेंटेज को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा और परसेंटेज पर आज दूसरे दिन, दूसरे शिफ्ट में, दूसरी क्लास में हम परसेंटेज के कुछ ऐसे सवाल और उनको सवाल को सॉल्व करने के कुछ यूनिक मेथड्स, ट्रिक्स के साथ हम फिर एक बार साथ हैं आपके और विश्वास दिलाते हैं कि परसेंटेज का चैप्टर जो एक बेस चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस का, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से मेरे साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। हम लोग एक साथ ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि अब इसको पढ़ने के बाद फिर परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल ना छोड़ना है, ना किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रखना है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज पुनः शुरू करते हैं, तो एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे और स्टार्ट करते हैं सवाल कि कुछ महत्वपूर्ण सवाल। एक बहुत आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमेशा आसान सवाल से करनी चाहिए, तो एक बहुत आसान से सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज हम। और सवाल है कि एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 हो गया, वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बताने की तो जरूरत नहीं ना, सब लोग जानते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, ये सब जाने रहो। सैलरी मिलने लगेगी तो परसेंटेज निकालोगे कैसे? डीए हर 6 महीने पे बढ़ेगा तो कैसे निकलेगा? देखो यार, पहले कितना था 7200, अभी 8100 हो गया, तो बढ़ कितना गया? 900। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटा मूल मान, जितने से बढ़ा है 7200 गुणित 100। ये 0000 से खत्म हो गया और अब इसको आप करेंगे तो 9 से 9 दहा में 9 से काट ले तो 100 बार कटेगा और 9 अट्ठे 72, 100 बटा 8 यानी 12.5%। या ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है 12 सही 1/2%। इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई तकलीफ नहीं है ना आपको? कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात तो हमने पिछली क्लास ही डिस्कस कर ली थी आपसे। अब आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। सीट नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है, हम यहीं पे समझ लेते हैं इसको कि इसी पे जगह, इसी से समझ लेते हैं कैसे कर पाएंगे। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज, कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है, अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु किसी से अगर मान लीजिए एक्स और वाई दो लोग हैं, ठीक है, और अगर ये कहे, ये सवाल हो गया, ये सवाल है ऊपर, नीचे से मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आदमी एक्स है और एक आदमी वाई है। कोई कहे कि एक्स का वेतन वाई से, एक्स का वेतन एक्स वाई से A% अधिक है, एक्स वाई से A% अधिक है, तो कितना अधिक है? A% अधिक है। एक्स वाई से A% अधिक है तो एक्स वाई से A% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो इसके लिए आप लगाएंगे A/100 प्लस A इंटू 100। कमी है, कम पूछे। अगर एक्स वाई से A% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? A/100 प्लस 1 इंटू 100। और अगर सवाल यही पलट जाए कि अगर एक्स वाई से A% कम है, ये प्लस मान लो, सपोज करो अधिक था, तो कह रहा है कि अगर x y से x% कम हो, A% कम हो, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यही फार्मूला हो जाता है 100 A/100 माइनस A इंटू 100। ये तो मैं आपको बेसिक सी बात बता रहा हूं, ठीक है। बाकी हम लोग सवालों में इसको और डिटेल से समझेंगे। फिर से बता दूं, पहला मेरा पॉइंट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर x y से A% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम है? A/100 प्लस A इंटू 100। और अगर x y से A% कम है तो x y से A% कम है तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है? A/100 माइनस A इंटू 100। अब आप सोचेंगे कि ये कम, देखिए ये क्या है? ये कम है और ये क्या है? अधिक है। देख रहे हैं ना? कम वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर हर को बड़ा करना पड़ेगा। तो हर बड़ा कैसे होगा? 100 में A जोड़ेंगे।
भिन्न, जैसे आपको कोई कह दे 1/3 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है, आप झट से बता देंगे 1/3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा भिन्न वो बड़ी होगी। तो बड़ी होने के लिए क्या होगा, 100 माइनस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हर बड़ा हो जाएगा 100 प्लस ए के कंपेरिजन में। तो कमी निकालनी हो, कम निकालना हो तो 100 प्लस, और अगर अधिक निकालना हो, वृद्धि निकालनी हो तो 100 माइनस। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे सवाल के माध्यम से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अनियमित कार्य प्रणाली के कारण अपनी आय 20% तक कम कर दी जाती है। एक व्यक्ति की अनियमित कार्य प्रणाली के कारण उसका वेतन 20% कम कर दिया जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए कि वह मूल वेतन प्राप्त कर ले, पूर्ववत वेतन पर पहुंच जाए। तो देखिए एक बात समझिए कि 20% वेतन कम कर रहे हैं आप, 20% का मतलब 1/5, 1/5, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कितनी वृद्धि, यानी इसका मतलब यह है कि पहले वेतन 5 था, 1 कम कर दिया गया। पहले वेतन 5 था, अभी 1 कम कर दिया गया, तो इसका अंतर कितना है, 4। अब इसको कितना बढ़ा दें कि यह फिर पूर्ववत स्थिति में आ जाए, तो वो प्रतिशत हो जाएगा 1/5 माइनस 1 इंटू 100, यानी 25%। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया कि 20% कम किया जाता है तो कितनी वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि क्या होगी, A/100 माइनस A इंटू 100। क्या मतलब 20/20 माइनस 100 माइनस 20 80 गुणित 100, ये भी आ गया 25%। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये एक तरीका हो गया। इस तरीके से आप सवालों को कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तो कोई दिक्कत। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर दिक्कत कर रहा है तो आप इसको समझ लीजिए कि 20% बराबर 1/5, 1/5 हो गया, ये कम हो गया था। तो अब इसको कितना बढ़ाओगे आप, इसको कितना बढ़ाओगे कि ये फिर से 5 पहुंच जाए। तो यहां पे कितना, 5 मिल रहा था, अब 4 मिलने लगा, तो कितना बढ़ाएंगे, तो 1/5 में, या 1/5 माइनस 1, या 1/4 गुणित 100% में लेना है तो 25% यहां से निकल जाएगा। या तो फिर आप इस मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे जाइए। अगला है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। कमी निकालनी है, याद आ रही बात, कमी निकालनी है। तो कमी कैसे निकालेंगे आप, कमी निकालनी है तो सीधा सीधा हो जाएगा कि आपको कमी निकालनी है तो 25/100 प्लस 25 गुणित 100, यानी 25/125 गुणित 100, यानी 20%। क्लियर? या फिर ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए राम है और ये श्याम है, तो कितना है 25%, 25% मतलब 1/4। यहां क्या करना है अपने को, यहां अपने को कमी करनी है, तो कमी का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, और देखो कितना कम है, 25% कम है, यानी 4 के सापेक्ष 1 कम है, तो +1 इंटू 100 कर देंगे तो भी आपको 20% मिल जाएगा, ये भी आ जाएगा। या तो आप इससे लगा लीजिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, A/100, कमी निकालना है तो 100 प्लस A इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को आज मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक से बताने जा रहा हूं। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने से उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो एक तो आप फार्मूले से ही सवाल लगा लेंगे, एक तो आप फार्मूले से ही सवाल लगा लेंगे। A/ कमी करना है ना, क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दिया कि खर्च अपरिवर्तित रहे। कमी करना है तो 20/100 प्लस 20 गुणित 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 का 20, 20 छक्का 100, 106 1/6 गुणित 100
बराबर 16.66%, ये आपका, या 16 सही 2/3% भी इसको आप कह सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है इसको करने का वो ये है कि आप एक बात जान लीजिए कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है, ठीक है, इस सवाल को आप इसी मेथड से करिए। ये मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये फास्ट है, हम यहां पे उसको नहीं लगाते हैं, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए, किस पर व्यय अपरिवर्तित रहे। मैं एक ही तरह के कुछ सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप ताकि इससे बेहतर प्रैक्टिस में हो पाए, प्रैक्टिस में रहें। एक 20% की कमी हो गई तो उपयोग बढ़ाना है तो 20 बटा वृद्धि करनी है तो 20/100 माइनस 20 वृद्धि करनी है तो घटा देंगे गुणित 100, 20 चौका 80, 20/80 गुणित 100 यानी 25%। कितना आ जाएगा? 25%। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी, इस सवाल को हम लोग करेंगे और रॉकेट मेथड और रॉकेट कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 किग्रा चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है तो मूल्य कमी से पहले चीनी का प्रति किग्रा कीमत क्या था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज करिए, पहले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर लें कि अगर 600 रुपए का, अगर सपोज करिए कि हर महीने हम x kg चीनी खरीद के घर पे ले जाते थे, कोई तकलीफ है? ले जाते थे। अगले महीने पहुंचे तो क्या हुआ कि हमने 600 रुपए दिया उसको, तो उसने क्या कर दिया अपने को, x kg चीनी दिया ही दिया प्लस कितना 20%, 120 रुपए वापस लौटा दिया। पूछा मैंने, भैया ये काहे पैसा दे रहे हो? तो दुकानदार ने क्या कहा, भैया चीनी सस्ता हो गया। तो हमने पूछा कितना सस्ता हो गया, तो उसने कहा कि 20% सस्ता हो गया, 600 का 20% सस्ता हो गया तो 120 रुपए आपको लौटा रहे हैं। ठीक है, याद है जब बाजार गए जाते थे और घर से पैसा लेके सामान खरीदने, बचता था तो क्या करते थे? अरे सही से बताओ यार, जेब में रख लेते थे और क्या करते थे? अपने भी तो कुछ खर्चे होते थे जिसका पैसा हम घर से नहीं ले सकते थे, वो मैनेज करते थे। लेकिन अब यहां गणित है तो थोड़ा सा गणित के साथ गणित जैसा बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 किग्रा चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। यानी ये 5 किग्रा जो चीनी आप चाहें तो इस 120 रुपए को अगर दुकानदार को रिटर्न कर दें तो आपको 5 किग्रा चीनी और दे देगा। तो चीनी का प्रति किग्रा कीमत क्या है? तो 1 केजी कितना आ जाएगा? 1 केजी आ जाएगा 24 रुपए का। ये क्या है? वर्तमान मूल्य है, वर्तमान या घटा हुआ मूल्य है। कितना घटा है मूल्य? 80%, 20%। तो मतलब दे कितना रहे हैं आप? 80%। 80% बराबर 24, 80% दे रहे हैं। तो कह रहा है पूर्व में मूल्य क्या था, तो चीनी के प्रति किग्रा मूल्य क्या थी? तो 100% बराबर, 100% बराबर कितना? 4 बराबर 24 तो 5 बराबर 30 रुपया प्रति किग्रा मूल्य होगा। कोई दिक्कत है? यहां तक कर लेंगे ना इसको, सॉरी हाँ, 30 रुपया प्रति किग्रा इसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस सवाल को एक और बेहतरीन तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको राइट डाउन आप कर लीजिए, इस मेथड को आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको दूसरे एक अच्छे तरीके से, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो उसका आप बहुत जगह यूज करेंगे। और मैं इसके माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूं कि सवाल आसान है तो कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। कर लिया होगा आपने, नहीं कर लिया है तो वीडियोस को वापस करके देख के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोग को इसको अब एक दूसरे तरीके से, बहुत आसान तरीके, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे निकालते हैं। मूल्य कैसे निकलता है भाई? मूल्य निकलता है रेट इंटू क्वांटिटी से। प्राइस कैसे निर्धारित होती है? हम करते क्या है, हम प्राइस कैसे निर्धारित करते हैं? हम प्राइस निर्धारित करते हैं, किसी भी वस्तु का मूल्य क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू होता है
प्राइस क्या होता है, रेट, रेट मतलब पर यूनिट क्या है, और इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी यही है ना। रेट अगर प्राइस को हम फिक्स कर दे, प्राइस हम फिक्स कर दे, यहां क्या कर रहा है, खर्च में परिवर्तन ना हो, चीनी मिल जाती है, तो अगर तो ये क्या कर रहा है, प्राइस अगर आपने फिक्स कर दिया, तो प्राइस फिक्स कर दिया तो रेट और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। रेट बढ़ेगा तो कम सामान खरीद पाएंगे और रेट कम होगा तो ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, क्योंकि पैसा आपके जेब में 600 रुपया है गुरु, 600 की ही चीनी खरीदनी है, सस्ता हुआ तो ज्यादा मिल गया, महंगा हुआ तो कम मिला। यानी इस कॉन्सेप्ट से आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेट होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वांटिटी के, होता है, कह सकते हो ना, कह सकते हो, तकलीफ है भाई। अच्छा एक तो और देख लो, जैसे मान लो कोई कहे कि आयत का क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। मान लो आपने फिक्स कर दिया कि उस आयत का क्षेत्रफल 120 है, तो और लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 है, तो 15 बट्टा 120। अगर इसको आप कम ज्यादा करेंगे तो 12 दहाम 120, अगर लंबाई हम 12 कर ले तो चौड़ाई हमको 10 करनी पड़ेगी, तब तो 120 आएगा, अगर 120 लाना है तो इसका मतलब यह है कि जो रेट का यहां पे रेट और क्वांटिटी का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा, यहां जो लंबाई और चौड़ाई का रिलेशन है वो इनवर्स होगा। इतनी बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या हो गया, यहां देखिए कह रहा है कि रेट, अब यहां एक चीज लिखती है रेट और यहां पे लिखी है क्वांटिटी, ठीक है। रेट 20, पहले मान लो रेट कितना था 100, 20% कम हुआ तो रेट 80, यानी ये 4/5 हो गया। रेट 4/5 है तो क्वांटिटी 5/4, यानी पहले अगर आपको 4 किग्रा मिलता था तो अब 5 किग्रा मिलेगा, पहले रेट 5 रुपए था तो अब रेट 4 रुपए। बस क्लियर हो गया मामला गुरु। अब देखो पहले क्वांटिटी आपको 4 मिलती थी, अब 5 मिल रही है, यानी एक क्वांटिटी कितने के बराबर है, 5 केजी के बराबर है। एक का अंतर यही तो आ रहा है, दोनों का अंतर 1, और वो अंतर 1 कितने के बराबर है, 5 केजी के बराबर है। तो क्या कह रहा है, मूल्य पहले कितना था, तो पहले क्या था, पहले 4 था, तो 4 पहले था ना, पहले क्वांटिटी 4 थी, तो 1 बराबर अगर 5 है तो 4 बराबर 20, यानी पहले आप 20 केजी चीनी 600 में खरीद पाते थे। 20 केजी का मूल्य अगर 600 है तो 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपए। समझो समझो दोस्त, इस सवाल को समझना, इस सवाल को नहीं बल्कि इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इजी से क्वेश्चन के थ्रू मैं एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर फाइनल रिजल्ट फिक्स कर दोगे, प्राइस फिक्स कर दोगे, या कोई भी कैलकुलेशन में जो दो चीजों के प्रोडक्ट पे निर्भर करती है, अगर उसका रिजल्ट कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रोडक्ट जिनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, उनके प्रोडक्ट, उस दोनों के बीच का इनवर्स रिलेशन डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिक, एक कम तो एक ज्यादा, एक ज्यादा तो एक कम, क्योंकि रिजल्ट सेम आना है। बात समझ आ रही है? जैसे क्षेत्रफल 120 लाना है तो 15/120 कर लो, या फिर तो कम करो। अब देखो यहां पे देखो क्लियर कर लेते हैं। लेंथ पहले कितना था 15, अभी कितना हुआ 12, क्या बना, यहां से कर लेते हैं। लेंथ पहले 15, अभी 12, कितना 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 4/5 का हुआ। चौड़ाई में देखो क्या हो गया, चौड़ाई कितनी थी, पहले 8 थी अभी 10 हो गई, एकदम हो गया ना 4/5, उल्टा आ गया ना। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को इस तरह से कैसे, अभी एक आध दो सवाल और भी इसी कॉन्सेप्ट में आपसे सॉल्व कराऊंगा, और बाकी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात रही तो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही बिना पेन पेपर सॉल्व कर लेंगे। देखो 20% की कमी 5 केजी दे रहा है, 20% की कमी का मतलब कितना हो गया भाई, 600 का 20% 120 रुपए में कितना दे रहा है, 5 केजी, 1 केजी 24 रुपए का। क्लियर? ये 24 रुपए का 1 केजी कब आ रहा है, जब रेट डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया, 20%, तो दे कितना रहे 80%, 80% इज इक्वल टू 24, तो 100% इज इक्वल टू 30। विदाउट पेन पेपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट ना। तो अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, एकदम आसानी से तुरंत सवाल लगेगा, देखिए कैसे।
बिना पेन पेपर कैसे कर पाते? चावल की कीमत में 25% वृद्धि हो जाने पर 10 किग्रा कम चावल मिलता है। चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% वृद्धि हो गई, यानी जो चावल आपको 400 में मिलता था आपको कितने में मिलेगा? 300 में मिलेगा। 300 वो चावल अब आपको 25% वृद्धि हो गई, यानी 500 में मिलेगा। 500 में मिलेगा तो यानी 100 रुपया बढ़ाएंगे आप तो 10 किग्रा चावल पाएंगे। 10 किग्रा चावल पाएंगे तो 1 किग्रा का रेट कितना हो गया? 10 रुपया पर केजी। कोई तकलीफ है? 10 रुपए पर केजी, खत्म सवाल। सवाल खत्म, 10 रुपया पर केजी। तकलीफ है? बिना पेन पेपर। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपए में 10 किग्रा कम चावल मिलता है। तो 25% वृद्धि हो गई तो अगर वृद्धि वाला अमाउंट हम दे देंगे तो हमको 10 किग्रा चावल मिल जाएगा। तो 25% 400 का 25% यानी 100 रुपया और पेमेंट कर दे तो 10 किग्रा चावल मिल जाएगा। तो 10 किग्रा चावल अगर 100 रुपए में मिलेगा तो 1 किग्रा 10 रुपए में मिलेगा। नया मूल्य 10 रुपया प्रति किग्रा। पेन पेपर की जरूरत है? मुझे बताओ, है? नहीं है। अब तुम्हारी आदत ही है कि नहीं पेन पेपर लेके ही सॉल्व करना है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको दूर करिए। 25% देखो, 25% रेट बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि जो सामान 400 रुपए में मिलता था अब वो कितने में मिलेगा? 500 रुपए में मिलेगा। और अगर आप 500 नहीं देंगे 400 देंगे तो ये 10 किग्रा कम मिलेगा। और ये 10 किग्रा कम मिलेगा 400 में तो एक 100 रुपया जो 500 देंगे उसका मतलब 100 रुपए में वो 10 किग्रा जो कम मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा। यानी 1 किग्रा का रेट कितना हो जाएगा? 10 रुपया पर केजी। कोई तकलीफ? हो जाएगा भाई, आगे बढ़ो। अगला सवाल, चाय के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने पर 60 रुपए में पहले से 5 किग्रा कम खरीदी जाती है। चाय का नया या बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ मत करो भाई, 60 रुपए को 50% बढ़ा दिया, यानी जो 5 किग्रा कम चाय पीती है तो 50% बढ़ा दिया, यानी बढ़ा हुआ मूल्य 30 और दे दो। 30 रुपए उसको दे दो। 30 रुपए उसको दे दोगे तो वो जो कम दे रहा है वो दे देगा ना। पेन पेपर के बिना का सवाल है भैया, बिना पेन पेपर। कह रहा है कि 50% बढ़ा दे रहे हैं तो 60 में 50% कितना हो गया? 30, और 30 में 5 केजी तो पर केजी का रेट कितना हो गया? 6 रुपए पर केजी। कोई दिक्कत? कर लेंगे, यहां तक कर लेंगे ना? ठीक है, कोई दिक्कत? परसेंटेज के सेक्शन में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़िए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपके एक एक डाउट्स को क्लियर करेंगे और परसेंटेज को इस कदर क्लियर करेंगे कि आपको कभी परसेंटेज में समस्या नहीं होगी। राइट ना? ये दावा है। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। हम छोटे छोटे 8-8, 9-9 क्वेश्चन के साथ ही आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपको भी समय मिल सके कि आप उसका अच्छा रिवीजन कर पाएं। अब आपके पास जो भी किताबें हैं मैथमेटिक्स की, उन किताबों से इस तरह के सवालों को ढूंढ लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए और फिर कल नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए सवालों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।